बच्चों नमस्कार। बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में देखा था अध्याय 6 गणित में पूर्णांक पढ़ रहे हैं और पूर्व की कक्षा में हमने देखा था बच्चों कि पूर्णांक क्या है, इनके कितने प्रकार होते हैं और पूर्णांकों के हमने बहुत सारे नियम देखे थे, जिनमें हमने देखा था योग का नियम, गुणा का नियम, घटाव का नियम, भाग का नियम। ये सभी नियमों को हमने देखा था। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों, प्रश्न है संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों 2 धन ऋण 4, दूसरा प्रश्न है ऋण 3 धन 5, तीसरा प्रश्न है 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5, चौथा प्रश्न है 9 धन 0 धन ऋण 1। आइए बच्चों देखते हैं इनके आंसर हमको क्या प्राप्त होंगे संख्या रेखा पर निरूपित करके। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल है 2 धन ऋण 4। बच्चों, सबसे पहले आप इस तरह से संख्या रेखा बना लेंगे। अब संख्या रेखा पर हम देखेंगे सबसे पहले धन 2। तो धन 2 मतलब 2 की तरफ हम इस तरह से चले जाएंगे बच्चों। ये हम 2 के पास चले गए, 1 2 2 की तरफ चले गए। फिर धन ऋण 4, ऋण 4 मतलब हमको वापस आना है 4 पॉइंट, 1 2 3 4 हमको यहाँ तक वापस आना है बच्चों 2 से, 1 2 3 और ये 4। तो ऋण 4 का मतलब हमको वापस आना है और प्लस का मतलब हमको आगे जाना है। तो आगे जाने का मतलब धनात्मक संख्याओं की ओर है और ऋणात्मक संख्या का मतलब है पीछे आना। तो ऋण 4 दिया तो हम पीछे आ गए। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, हम कहाँ पर पहुँचे हैं, ऋण 2 के पास पहुँचे हैं, अर्थात हमारा आंसर कितना होगा, ऋण 2। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों ऋण 3 धन 5। ऋण 3 का मतलब है हम पहले ऋणात्मक संख्या की ओर चलेंगे, 1 2 3, ये ऋण 3 तक हम आ गए। कहाँ तक आ गए बच्चों, ऋण 3 तक, 0 से हम ऋण 3 तक पहुँच गए हैं। उसके बाद धन 5, अब हमको धनात्मक संख्या की ओर जाना है। कितना जाना है, 5 कदम समझ सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5। कहाँ तक हम पहुँचे, 2 तक पहुँचे। ये इस तरह से हम पहुँच गए हैं 2 तक। अब जहाँ हम पहुँचे हैं बच्चों, अभी कहाँ हम पहुँचे हैं, 2 में, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या रेखा के माध्यम से बहुत शानदार और सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों 4 धन ऋण 3 धन ऋण 5। तो सबसे पहले हम चलेंगे 4 की ओर, 0 से दाईं ओर हमको 4 मिलेगा बच्चों, 1 2 3 4, हम ये पहुंच गए 4 के पास। ऋणात्मक संख्या का मतलब है हमको पीछे आना है 0 के बाईं ओर, 0 के बाईं ओर अर्थात अपनी बाईं ओर। तो यहाँ पर ऋण 3 लिखा है, तो 1 2 3 हम 3 कदम पीछे आ गए। इसके बाद फिर लिखा बच्चों 5, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे बच्चों 5, मतलब हम यहाँ पहुँच गए यहाँ पर। और पहुँचे कहाँ पर हैं बच्चों, अभी हम ऋण 4 के पास। किसके पास पहुँचे हैं, ऋण 4 के पास। ये ऋण 4 क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 9 धन 0 धन ऋण 1। अब यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे बच्चों धनात्मक संख्या की ओर 9। तो ये हम चलेंगे बच्चों 9 में, धन 9 अर्थात 0 के दाईं ओर। अब उसके बाद धन 0 मतलब बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं लेना है। फिर दिया है धन ऋण 1, ऋण 1 मतलब हमको 1 कदम पीछे लेना है। 1 कदम अर्थात हम यहाँ आकर रुक जाएंगे, 1 कदम हमको पीछे लेना है। और 1 कदम जब हम पीछे लेते हैं बच्चों, तो हम पहुँच जाते हैं 8 के पास। कहाँ पहुँच जाते हैं, 8 के पास। तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 8। कितना आंसर मिलेगा बच्चों, हमको 8 मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हम संख्या रेखा पर निरूपित करके हम सही परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। वो शर्तें हमको संख्या रेखा में दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है, और बीच में आपका 0 होता है। हम 0 से ही चलना प्रारंभ करते हैं बच्चों। 0 से अगर हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्याएं जो बढ़ती जाएगी, और 0 से अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं जो क्रमशः घटती जाती हैं, छोटी होती जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, योगफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 1531 और ऋण 503, जबकि दूसरा प्रश्न है बच्चों ऋण 55 ऋण 211। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1531 और ऋण 503। हमको प्रश्न में बोला है योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, योगफल। योगफल ज्ञात करने का मतलब है धन का चिन्ह लगा देंगे हम बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में, ऋण 503। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 1531 धन और ऋण का गुणा हमने पढ़ा है इससे पहले नियम में, गुणा के नियम में ऋण होता है 503। अब 1531 में 503 अगर हम घटा देते हैं, क्योंकि एक प्लस में हो गया दूसरा माइनस में हो गया,
घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1028, जो धनात्मक संख्या होगी और ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है ऋण 55 ऋण 211, योगफल ज्ञात करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ऋण 55 और दोनों के बीच में हम लगा देंगे धन का चिन्ह, क्योंकि धन का चिन्ह योगफल को प्रदर्शित करता है दोनों संख्याओं के बीच या दी गई संख्याओं के बीच। तो ऋण 55 धन और ऋण का गुणा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऋण 211। अब दोनों में समान चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, ऋण 55 है और ऋण 211 है, और समान चिन्ह चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर प्राप्त होगा माइनस में ही, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है। दोनों को जोड़ देंगे 55 और 211 को, तो हमको मिलेगा 266। चूँकि दोनों में समान चिन्ह है तो आंसर प्राप्त होगा ऋण 266। तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा है, बराबर और छोटा है का चिन्ह लगाइए जिससे कथन सत्य हो। 3 चिन्ह, बड़ा है से, इसको बड़ा है से बोलते हैं बच्चों, ये बराबर और ये छोटा है से, ये तीनों चिन्ह को इस प्रकार आपको लगाना है जिससे कथन क्या हो जाए, सत्य हो जाए। चलिए देखते हैं पहला खाली स्थान। पहला में आप देख पा रहे हैं बच्चों, खाली स्थान की बाईं ओर 8 धन ऋण 3, अर्थात 8 में 3 हमको घटाने से हमको मिलेगा धन 5। अब खाली स्थान के दाईं ओर हम देखते हैं बच्चों, 8 में फिर 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। तो दोनों तरफ की संख्या क्या होगी, आंसर क्या हुआ हमारा, बराबर आया। तो यहाँ पर हम खाली स्थान में भर देंगे बराबर। अब अगला देखते हैं बच्चों, दूसरा में दिया है ऋण 28 धन 25, अर्थात इसको अगर हम हल करें तो हमको प्राप्त होगा ऋण 3। इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों, ऋण 25 और धन 28 को जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो अब यहाँ ये एक तरफ ऋण 3 मिला है बाईं ओर, और जबकि खाली स्थान के दाईं ओर धन 3 मिला है, तो धन 3 ऋण 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा छोटा है से, अर्थात ऋण 3 छोटा है धन 3 से। अब तीसरा खाली स्थान देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, तीसरा में ऋण 4 धन 0, अगर 0 से किसी संख्या को जोड़ दें तो कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वही होगा, हमको ऋण 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार 4 में अगर हम 0 जोड़ दें तो यहाँ भी 4 मिल जाएगा। अब देख रहे हैं बच्चों, खाली स्थान की बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है जबकि दाईं ओर धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती है, तो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा छोटा है से, ऋण 4 छोटा है धन 4 से। अब देखते हैं चौथा खाली स्थान, 25 धन ऋण 25, यदि हम 25 में 25 घटा दें तो हमको मिल जाएगा 0। इसी प्रकार हम खाली स्थान के दाईं ओर देखते हैं बच्चों, धन 25, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो धन 25 हो गया, और 25 और 25 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए बच्चों, एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ 50 है, तो 0 से 50 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर प्राप्त होगा छोटा है से, अर्थात 0 छोटा है 50 से। अब चलते हैं पाँचवें खाली स्थान की ओर बच्चों, 0 और 9 को जोड़ने से हमको 9 प्राप्त होगा, और दाईं ओर देखेंगे खाली स्थान के 9 और 0 जोड़ने से भी 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों तरफ हमको 9 प्राप्त हो रहा है, समान संख्याएं प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर है। तो एक बार और प्रश्न को दोहरा लेते हैं बच्चों। पहले खाली स्थान में प्राप्त होगा बराबर है, दूसरे खाली स्थान में प्राप्त होगा छोटा है से, तीसरे खाली स्थान में प्राप्त होगा छोटा है से, चौथे खाली स्थान में प्राप्त होगा छोटा है से, और पाँचवें खाली स्थान में हमको प्राप्त होगा बराबर है। तो इस तरह से हम खाली स्थान को भर लिया और सही आंसर हमने प्राप्त कर लिया। बच्चों, इस खाली स्थान के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।